गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। पिछली वीडियो के अंदर हमने नरेशन के 3 सेंटेंसेस को किया था। पहला में हमने किया था सिंपल, दूसरा हमने किया था नेगेटिव, तीसरा इंटरोगेटिव के बारे में किया था। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव तो करवा दिया था, क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव को करवाने जा रहा हूँ। देखो, क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव में कोई भी सेंटेंस के अंदर जो डायरेक्ट इन्वर्टेड कॉमास के अंतर्गत आता है वो सेंटेंस उसके अंदर आता है, तो वो सेंटेंस डब्ल्यूएच वाले वर्ड वाहे, व्हाट, वेयर, वहन, हाउ इनसे स्टार्ट होता होगा वो क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव कहलाएगा। और उसको चेंज करना है तो सेड टू तो एज इट इज आपका आस्क्ड के अंदर चेंज हो जाएगा। और कंजक्शन का जो प्रयोग है, कंजक्शन आपकी क्वेश्चन वर्ड स्वयं आ जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड्स सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड हैं जो डब्ल्यूएच फैमिली से बिलोंग करते हैं। सेंटेंस है जैसे रीटा सेड टू मोनू कोमा इन्वर्टेड कोमा वाहे आर यू सैड, आप उदास क्यों हैं या तुम उदास क्यों हो। तो रीटा सेड टू को चेंज करेंगे, सेड टू यहाँ पर आप आस्क लिख दें। मोनू कंजक्शन आपकी वाहे। अब इजमार को मैंने कहा था एक बार छोड़ दें, क्योंकि आपको सेंटेंस सिंपल बनाना होता है। तो यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट है मोनू, तो मोनू का आप लिखोगे ही, हिज, हिम। और जिसे बदलना है उसे आप नीचे लेके आएंगे, यू, यूअर, यू। तो इसके ऊपर आपका ही आया, ही इज एमआर को वाज वर्ब में ही वाज सेड। ये आपका क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस को चेंज करना हुआ। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में जाना। अगला हम इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं? इन्हें आज्ञा सूचक वाक्य बोलते हैं। आज्ञा सूचक वाक्य में सेड टू को किस में चेंज किया जाएगा? ये अकॉर्डिंग टू सेंटेंस की सेंस चेंज करेंगे। सेड टू को आप आस्क्ड में चेंज कर सकते हैं, सेड टू को आप ऑर्डर्ड में चेंज कर सकते हैं, सेड टू को आप रिक्वेस्टेड में चेंज कर सकते हैं, सेड टू को आप एडवाइज्ड में चेंज कर सकते हैं, सेड टू को आप सजेस्टेड में चेंज कर सकते हैं। यानी सेंटेंस की सेंस देखेंगे उसके अनुसार हम चेंज कर सकते हैं। और इसके अंदर जो है कंजक्शन याद रखना, कंजक्शन सभी सेंटेंसेस के अंदर टू लगेगी। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस जो आगे सूचक वाक्य कहलाते हैं, इनमें सेड टू को आस्क्ड के अंदर, ऑर्डर्ड के अंदर, रिक्वेस्टेड के अंदर, एडवाइज्ड के अंदर, सजेस्टेड के अंदर चेंज किया जा सकता है और कंजक्शन टू का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान से देखना। अब इसके कुछ एग्जाम्पल कर रहा हूँ, उनके अंदर क्या है। जैसे पहला सेंटेंस लिख रहा हूँ, ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, हेल्प द पुअर, किसी गरीब की सहायता करो। तो ही, अब हेल्प द पुअर, किसी गरीब की सहायता करो। ही एडवाइज, उसने मुझे सलाह दी। ही एडवाइज्ड मी। मैंने कहा कंजक्शन क्या लगेगी? टू हेल्प द पुअर। अब सेंटेंस की सेंस देखिए, हम पता लगा कि ये हमें एडवाइस किया गया है। किसी भी सेंटेंस में आपको लगे कि भाई ऑर्डर दिया गया है, ऑर्डर का पता कैसे लगेगा? कई बार सेंटेंस में एट वंस लिख देता है। रिक्वेस्टेड का पता कैसे लगेगा? प्लीज लिखेगा। इनमें से कोई वर्ड लिखा मिले आप इनको लगा सकते हैं।
अब देखो एक सेंटेंस लिख रहा हूं, द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, मार्च फॉरवर्ड, आगे की तरफ कूच करो। ये तो अब कैप्टन हमेशा क्या देगा, कैप्टन हमेशा अपने सैनिक को आदेश देगा। तो द कैप्टन ऑर्डर्ड द सोल्जर टू मार्च फॉरवर्ड। तो ये हुआ हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में, जो है इस प्रकार से इनको सॉल्व किया जाएगा। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस के बाद हमारे पास आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है, ध्यान दो। ऑप्टेटिव सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस को बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य। अब इच्छा सूचक वाक्य जैसे भैया कह दिया जाए, भगवान करे आपकी आयु लंबी हो, भगवान करे आप जल्दी ठीक हो जाओ। इस प्रकार के सेंटेंस जहां पर आपकी विश के बारे में पता लगे या आपकी प्रे के बारे में पता लगे, तो यहाँ पर कॉमन बात है, सेड टू को आप या तो विश्ड में चेंज करेंगे या फिर आप उसको प्रेड में चेंज करेंगे। कंजक्शन क्या रहेगी, कंजक्शन याद रखना, यहाँ पर कंजक्शन लगेगी दैट, ये कंजक्शन लगेगी यहाँ पर। तो सबसे पहले एक सेंटेंस करके देखते हैं, जैसे आई said to my teacher, may you live long, भगवान आपकी आयु लंबी करे, आप लंबे समय तक जिए। I said to को अब आप यहाँ पे wished में बदल देना, I wished my teacher। कंजक्शन दैट, अब यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, माई टीचर, टीचर किसी व्यक्ति का नाम है तो ही बदलोगे, लिख लेना ही, हिज, हिम। जिसे बदलना है उसे आप नीचे लेके आएंगे, यू, यूअर, यू, तो यू के ऊपर क्या आ गया, ही। अब मैं को किस में बदल देंगे, माइट में, ही माइट लिव लॉन्ग। अब ध्यान से देखो, सेंटेंस के अंदर में आया तो हमने विश्ड में बदल दिया। अगर हमें कहीं पर लगता है प्रे की गई है तो हम वहां पर सेड टू को प्रेड में लगा देंगे, चेंज कर देंगे और कंजक्शन दैट लगाएंगे। ये हमारे पास ऑप्टेटिव सेंटेंस था। अब इसके बाद हम लास्ट जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को करेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसे हम बोलते हैं विषम सूचक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखोगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विषम सूचक वाक्य। तो ये क्या होते हैं भाई, विषम सूचक वाक्य क्या होते हैं, देखो इनमें किसी हैरानी का बोध होता है, वो विषम सूचक सेंटेंस कहलाते हैं। यहाँ पर सेड टू को चेंज करना है और कंजक्शन लगानी है, ये भी अलग अलग। सेड टू को किसके अंदर चेंज करेंगे, सेंटेंस की सेंस देखेंगे। कंजक्शन क्या लगेगी, कंजक्शन लगेगी इसके अंदर दैट।
अब सेड टू को कैसे, जैसे अगर सेंटेंस के अंदर अलास आ जाए, अगर सेंटेंस के अंदर हुर्रा आ जाए, अगर सेंटेंस के अंदर ओह आ जाए, अगर सेंटेंस के अंदर ब्रावो आ जाए, तो क्या करना है, ध्यान देना दोस्तों। अगर सेंटेंस के अंदर अलास आता है तो सेड टू को किस में चेंज किया जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एक्सक्लेम्ड विद सोरो। हुर्रा आ जाए तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, याद रखना। ओह आ जाए तो एक्सक्लेम्ड विद वंडर। ब्रावो आ जाए तो सीक्वेंस याद रखना, अपलाउडेड प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस सेइंग प्लस दैट, ये लगेंगे भाई। कंजक्शन सब में दैट रहेगी। अब इसके भी कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं। एग्जाम्पल में जैसे दी कैप्टन सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हुर्रा we have won the match. The captain said, "Hurrah! We have won the match." तो हुर्रा है तो क्या लगना चाहिए, exclaim with joy। इसी प्रकार से इन वर्ड्स के अकॉर्डिंग लगाना है। The captain exclaimed with joy that we को चेंज करना है। we फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, कैप्टन एक है, we हम बहुत हैं, तो यहाँ पर दे लगेगा। जब एक वचन बहुवचन वाली बात आ जाती है, सिंगुलर प्लूरल वाली बात आ जाती है, तो दे लगाएं। दे हैज है वो किस में बदल देना, हैड में, हैड वॉन द मैच। इस प्रकार से ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। कोई भी इस प्रकार का सेंटेंस आए तो वहाँ पर आपको इस प्रकार से चेंजिंग करनी है। एक लास्ट टॉपिक लेट अस वाला और एक्सप्लेन करता हूँ। लेट अस में क्या होता है, अगर आप को सेंटेंस के अंदर लेटस दिया हुआ है तो लेटस में सेड टू को प्रपोज टू में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, प्रपोज टू में। और कंजक्शन क्या रहेगी भाई, दैट। कंजक्शन क्या रहेगी, दैट। अगर अकेला लेट आ जाए तो वहां पर सेड टू को चेंज करना है तो आस्क्ड में, और कंजक्शन क्या रहेगी, टू। कंजक्शन क्या रहेगी, टू। अब एग्जांपल करते हैं लेटर्स के भी, जैसे he said to me comma inverted commas let us play in the garden। ये एग्जाम्पल है हमारे सामने। तो ही सेड टू को चेंज करेंगे, बोला था लेटस वाले सेंटेंस में सेड टू को प्रपोज टू में, ही प्रपोज्ड टू मी। कंजक्शन बताया था दैट, और लेटस की जगह पे क्या लिखना है, वी शुड प्ले इन द गार्डन। ये था हमारे पास लेटस का। अब अकेला एक लेट का भी करके देखते हैं। देखो, मदर, नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। मदर सैड
comma inverted commas, let the baby sleep, let the baby sleep। हाँ भाई ध्यान से देखना, मदर सेड की जगह पे आप लिखेंगे आस्क्ड, मदर आस्क्ड टू, मैंने बताया था अकेला लेट होने पर आस्क्ड और टू लिखना है, मदर आस्क्ड टू लेट द बेबी स्लीप, आपका ये हो जाएगा। इस प्रकार से लेटस वाले सेंटेंस भी खत्म हुए, हमारा नरेशन का पूरा टॉपिक खत्म हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट डाल देना, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा, पर्सनली जो है उसका जवाब ज़रूर दूँगा। थैंक यू।